हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम तेरंग को देखते हैं। वो अपनी बहन के रूम में आके उसकी फोटो को देखकर कहता है, तुम बस ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा और मैं तुम्हें सारी चीजों से प्रोटेक्ट भी करूंगा। वो अपने डैड को भी नहीं बताता है कि हारंग का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वो अपने डैड को इस खबर से टेंशन नहीं देना चाहता है। दूसरी तरफ भाई अपनी मॉम के घर आता है। वो देखता है उसकी मॉम सैड होकर जियोंग की फोटो को देख रही है। वो आके कहता है, मॉम क्या आप बता सकती हो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? उसकी मॉम एकदम हैरान होकर कहती है कि वो तुम्हें ये क्यों जानना है? वो कहते हैं नहीं बस ऐसे ही। लेकिन हुआई की मॉम से चियोंगा का नाम नहीं बताती है। वो कहती है काफी साल हो गए हैं, तुम इस बात को याद ना करो तो ही अच्छा है। लेकिन उनको क्या पता कि हुआई चियोंगा को ढूंढने के लिए कोरिया आया है। दूसरी तरफ चियोंगा चुपके चुपके से अपने घर आती है और फ्रिज से सी फूड निकाल के रिम के लिए सूप बनाने लगती है। रिम की फैमिली यहाँ नहीं रहती है तो चियोंगा को उसकी पूरी देखभाल करनी होगी। थोड़ी देर बाद वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और चियोंगा को सी फूड बनाते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो उसको मारते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना रिजल्ट आउट होने के बाद ही सी फूड खाना है, रिजल्ट आउट होने के पहले खाने से बेड लग आता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कुछ बताती कि तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और वो सी फूड को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तो तुमने ये बना ही लिया, निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती हो, तुम्हारी वजह से सियोल ने हमारे से सारा नाता तोड़ दिया, हम उससे 8 साल से नहीं मिले हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस पे वो कहती है, आई एम सॉरी। ये सुनकर उसके डैड गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। चियोंगा टिफिन में सूप पैक करके जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है, तुम यहाँ आई हो तो खाना खा के जाओ। वो नहीं मान रही थी लेकिन उसकी मॉम बहुत ही कहती है तो वो मान जाती है। देन वो लोग चारों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। उसकी छोटी बहन अपने डैड और चियोंगा को देखकर कहती है, तो आप लोगों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है और यही कारण है जिसकी वजह से चियोंगा अलग रहती है, क्योंकि उस दिन से उसके डैड चियोंगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो उसके सामने उसकी बुराई और अपनी छोटी बेटी की बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। चियोंगा को बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि उसको इन सब की आदत हो गई है। तो फिर अगले सीन में चियोंगा रिम के लिए सूप लाती है। रिम उसे कहता है, हुआई मुझे बार बार कॉल कर रहा है, मैं क्या करूँ? वो मुझे पुलिस के पास ले जाना चाहता है जबकि वो मैं था ही नहीं, वो तो तुम थी। तो चियोंगा कहती है, तुम उसे हॉस्पिटल बुला लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। इस पे रिम कहता है, ठीक है ऐसे उसे। अगले सीन में वो हॉस्पिटल आता है तो वो जिन्बो की मॉम को देखता है। जिन्बो की मॉम कहती है, तुम यहाँ? बेटा तुम्हें किसने बताया? क्या बाहर सबको पता चल गया है? वो कहता है, क्या मैं तो यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ। ये सुनकर वो राहत की सांस लेती है कि अभी तक बाहर किसी को पता नहीं चला है कि जिन्बो का एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि अगर बाहर पता चल गया तो मीडिया वालों उनकी भीड़ लग जाएगी। भाई कहते हैं, लेकिन आंटी आप यहाँ पर क्यों आई हो? वो कहती है, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड को देखने आई हूँ। भाई कहते हैं, ठीक है आप जिन्बो और उसकी वाइफ को मेरा हाय कह देना, और वो वहाँ से अपने रास्ते चला जाता है। जिन्बो की मॉम जल्दी से अपने बेटे के पास आती है। वहाँ सियोल और तेरेंग भी थे। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो दोनों ही कोमा में चले गए हैं और वो दोनों अगर 5 हफ्ते में कोमा से बाहर नहीं आए तो उनकी ब्रेन डेथ हो जाएगी। ये सुनकर तेरेंग और जिन्बो की मॉम तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सियोल सोचती है, इससे अच्छा तो इन दोनों को मर जाना चाहिए था। डॉक्टर कहते हैं, मुझे आप दोनों को इस बारे में बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन देना है, तो आप लोग मेरे ऑफिस में आ जाइए। दूसरी तरफ हुआई रिम के पास आता है तो रिम कहता है, वो इंसान मैं नहीं था। ये सुनकर हुआई कहता है, तो उस दिन तुम्हारी जगह लाइटिंग मैन के ड्रेस में कौन था? रिम कहता है, जरा उधर देखो। तो हुआई देखता है तो वहाँ वही लाइटिंग मैन था, मतलब हमारी चियोंग। हाँ, लेकिन ये हुआई को नहीं पता। वो गुस्से में जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? वो कहती है, रुको तो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, मेरा हाथ तो छोड़ो। लेकिन वो उसे और टाइटली से पकड़ लेता है। रिम तो ये देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो बेड से उठ नहीं सकता था। भाई चियोंगा को बॉय समझ रहा था, वो उसको ऐसे ही पकड़ के बाहर ले जाने लगता है। चियोंगा भी कोई कम नहीं है, वो हुआई की बॉडी की स्मेल लेने लगती है। वो मन में कहती है, वाह यार इसकी स्मेल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो जोर जोर से स्मेल लेने लगती है। हुआई ये देखकर डर जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? चियोंगा कहती है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे छोड़ दो ना। हुआई उसको उठाता है लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है। चियोंगा कहती है, देखो मैं एक ह्यूमन हूँ, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो कहता है, तुम बचने के लिए ऐसा कह रहे हो। चियोंगा कहती है, नहीं यार मुझे अपना मास्क तो उतारने दो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर हुआई उसे साइड में लाके कहता है, उतारो अपना मास्क। वहाँ पर एक बच्चा भी था। चियोंगा सोचती है, अगर मैंने इसके सामने मास्क उतारा तो इसके में से हीरो का विश्वास उठ जाएगा। हुआई कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, उतारो अपना मास्क। लेकिन चियोंगा नहीं उतारती है और उसे उठा के पटक देती है। ये देखकर वो बच्चा तो खुश हो जाता है लेकिन हुआई को बहुत ही बुरा वाला लगता
है। वो बच्चा के चियोंगा को वहाँ से ले जाने लगता है। चियोंगा कहती है सॉरी सॉरी, तुम मेरा यहीं पर वेट करना, मैं आ रही हूँ। भाई को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। वो कहता है क्या मैं पागल हूँ, मैं उसकी बातों में कैसे आ गया, इसीलिए मैं किसी पे बिलीव नहीं करता। वो बच्चा चियोंगा को हॉस्पिटल के टेरिस में लेके आता है जहाँ पर बहुत ही सारे हॉस्पिटल के बच्चे थे। वो लोग अपने हीरो लाइटिंग मैन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। चियोंगा भी उनको एंटरटेन करने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर तेरेंग और सियोल से कहते हैं कि अगर वो दोनों 5 हफ्ते के अंदर कोमा से बाहर नहीं आई तो उनकी ब्रेन डेथ हो जाएगी। सियोल कहती है 5 हफ्ते ना, ये मेरे हस्बैंड के लिए काफी है। मेरे हस्बैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो 5 हफ्ते के अंदर पक्का कोमा से बाहर आ जाएंगे। सियोल मन से ऐसा चाहती है कि जिनबो मर जाए लेकिन वो दिल से ऐसा नहीं चाहती है। दूसरी तरफ चियोंगा हुआई को ढूंढ रही होती है लेकिन बार बार उसके सामने बच्चे आ जा रहे थे। इधर हुआई को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पुलिस कहती है क्या तुमने उनसे पकड़ लिया? भाई बताता है मैंने उसे पकड़ तो लिया था लेकिन वो भाग गया, बट डोंट वरी, मैं जल्दी उसको पकड़ के आपके पास लाता हूँ। तभी वो अपने सामने लाइटिंग मैन को देखता है। वो कहता है मुझे वो मिल गया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चियोंगा भी उसको देखकर भाग के उसके पास आती है। वो कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें वहाँ पर रुकने के लिए, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। वो उसकी एक नहीं सुनता और टैक्सी रुकवा के उसे टैक्सी के अंदर बिठा देता है और ड्राइवर से पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। इस बार चियोंगा अपनी असली वाली आवाज में कहती है यार तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? उसकी आवाज सुनकर वो एकदम हैरान रह जाता है और कहता है क्या तुम सही में? चियोंगा कहती है हाँ ना, मैं एक लड़की हूँ, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ। भाई कहता है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। इस पर चियोंगा कहती है ठीक है चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं। तो भाई कैब में चियोंगा को घुरे जा रहा था तो चियोंगा एकदम से उसकी तरफ देखती है। वो एकदम डर जाता है। भाई उसको देखकर याद करता है यार मैंने उसको वैसे क्यों पकड़ा था। वो कहता है देखो तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है क्या? यहाँ पर कोई नहीं है, तुम अपना मास्क उतार सकती हो। ये सुनकर चियोंगा अपना मास्क उतार देती है। हुआई उसको देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा रिएक्ट करे। वो कहता है ये तुम हो, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी। चियोंगा कहती है तुमने मुझे बताने का मौका दिया होता तब ना। तभी वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं तो वो दोनों अंदर आते हैं। भाई पुलिस को कहता है कि उस लड़की को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। लाइटिंग मैन के कॉस्ट्यूम के अंदर कोई लड़का नहीं बल्कि ये लड़की थी। पुलिसमैन उसको देखकर कहते हैं तुम तो वही लड़की हो ना जिसने उस दिन ब्रिज में उस आदमी को बचाया था। दूसरे पुलिस वाले भी देखकर कहते हैं हाँ तुम तो वही हो। वो लोग चियोंगा को रिस्पेक्ट देने लगते हैं जिसे देखकर भाई बहुत ही हैरान होता है। पुलिस भाई को बताते हैं कि इसने कल एक आदमी को ब्रिज से सुसाइड करने से बचाया था। ये सुनकर भाई याद करता है तो अच्छा उस वक्त इसने उस आदमी को बचाया था। वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं। पुलिस चियोंगा से कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसके लिए हम तुम्हें अवार्ड दिलवाएंगे। भाई मन में सोचता है पूरे घर में तो अवार्ड की दुकान लगा के रखी है, अब कहाँ रखेगी? चियोंगा कहती है नहीं नहीं सर, मुझे अवार्ड की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे उसके बदले ब्लेसिंग दे दीजिए। मैं पुलिस के जॉब के लिए एग्जाम दे रही हूँ पर वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये सुनकर पुलिसमैन उसको अपनी तरफ से ब्लेसिंग देने लगते हैं जिसको देखकर भाई बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वो दोनों बहुत ही फनी रिएक्ट कर रहे थे। इसके बाद पुलिसमैन अंदर चले जाते हैं। भाई चियोंगा से कहता है तुम मेरा यहीं पर वेट करना, मैं अभी आता हूँ। वो अंदर जाता है और पुलिसमैन को उसी पुलिसमैन का कार्ड देता है जिसने पास्ट में चियोंग का केस संभाला था। वो कहता है क्या आप इनसे मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पास्ट में इन्होंने मेरे भाई का केस संभाला था, मुझे इनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। वो कहते हैं ठीक है, इनकी पोस्ट दूसरी जगह हो गई है, मैं देखता हूँ इनसे कांटेक्ट हो पाता है कि नहीं। भाई कहता है ठीक है, अगर हो जाए तो मुझे बता देना। चियोंगा उसको बाहर से देखकर कहती है लगता है अंदर कुछ ज्यादा ही सीरियस वाली बात हो रही है। भाई बाहर आता है और कहता है मेरे पीछे आओ। चियोंगा कंफ्यूज होकर सोचती है यार हो तो गया, अब इसको मेरे से क्या काम है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।